या तो नौकरी मत करो, चाहो जी इस्लाम जाके पढ़ो। आप तो गिरिराज किशोर वाली भाषा बोल हाँ, रहे तो हो। वो वो भी सही कह रहे हैं घर बैठिए, ना करिए, घर बैठिए। हाँ। लेकिन सार्वजनिक जीवन में मुंह छिपा कर कि आपको कोई पहचान न सके, सीरत और सीरत को जान न सके, हाँ, हाँ। और आप जो मनाए करते कानून रहिए। में टच कर देना एक अपराध है। किसी महिला को घूरना, टच करना, फब्दियां जो कसना। सर्टिफिकेट वितरण की जा रही है उस पे उसका नाम और फोटो चस्पा है, ठीक है। ये वही व्यक्ति है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं ये बताऊं कि वही व्यक्ति है, ये कैसे जाना जा सकता है जब तक कि उसका आइडेंटिफिकेशन बीमार है, बुजुर्ग हो गए नहीं, हैं। मानसिक बीमार नहीं नीतीश कुमार है, जो देश, समाज और राष्ट्र का हित रख के निर्णय ले रहे किसी की हैं। स्थिति खराब है, मुख्यमंत्री बने हैं, विपक्ष ये कह रहा राणा है। को कल मैं देख रहा था टीवी पे बैठ के जब बात कर रही थी, उनके मुंह पे तो नहीं बंधा हुआ। वहाँ पे गुनाह नहीं है, और वहाँ पे उन्होंने ऐसे खींच लिया उसको, नहीं मुंह खोल के बैठो तो गुनाह हो गया। अगर आपको नहीं करना है तो पर्दा नशीन बन के बैठिए ना। अगर आप पर्दा नशीन नहीं हो तो फिर आप पर्दा नशीन ला, वहाँ पे आ जाएगा, फिर आप घर से बाहर नहीं निकलो, नौकरी नहीं कर पाओगे। इतना नौकरी करनी है तो आपको सार्वजनिक जीवन जीना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप बुर्का पहन के नहीं आ पाओगे, क्योंकि जो जॉब करने आप जा रहे हो वो इस्लाम का अंग नहीं है। जब आप परफॉर्म करो इस्लाम का अंग खूब फॉलो करो, और इस्लाम में भी आप जाके देखो यार, दुबई जाके देखो, कठमुल्ला बन के आए हैं नए नए, अभी ये वो क्या प्याज ज्यादा खाता है वो वाली कहावत है। इनको 7 पीढ़ी पहले जाएंगे तो ठाकुर साहब मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे, या कोई और जाति के मिलेंगे। अपना भूल गए, जो ओरिजिनल वाले हैं वो कहते नहीं ठीक है हम ऐसे ठीक है, और ये कहते नहीं साहब हम तो उसको वो बांध के रहेंगे, ये करके रहेंगे। अरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के कृत्य को अपनी अपनी तरह से लोग विश्लेषित कर रहे हैं। अधिवक्ता यहाँ पर हैं कचहरी में, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर संवेदनाओं के साथ साथ कानूनी एक जो मानक है यहाँ का, उस दृष्टिकोण से अधिवक्ता देखता है। केवल संवेदना को या राजनीतिक या सामाजिक ही नहीं देखता है, हर दृष्टिकोण उसका निहित होता है। क्या कहेंगे सर इनके कृत्य को, देखिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया? देखिए ऐसा है कि समय बौने नेताओं का एक समय चल रहा है, हाँ, जिनके पास करने धरने को कुछ नहीं है, हाँ, केवल बयानबाजी और नौटंकी करके इस जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जी, एक मुख्यमंत्री जो 75 साल का है, एक अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र लेने गई है, अगर उसके कंधे पर हाथ रख दे, अगर उसके सिर पर हाथ रख दे, तो इसको बुरा मान जाएंगे आप। एक ऐसा समाज हमारे बीच में है जो हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में एक पिता जो एक आशीर्वाद दे रहा है उसको भी लांछित करने की कोशिश करता है। ये बहुत गंदी आदत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो महिला नियुक्ति पत्र लेने आई है वो सार्वजनिक जीवन में रहेगी। सार्वजनिक जीवन में मुँह चोरी करके रहना ये समाज को धोखा देने के बराबर होता है। या तो नौकरी मत करो, चाहो जी इस्लाम जाके पढ़ो। आप तो गिरिराज किशोर वाली भाषा बोल हाँ, रहे हो। तो वो सही वो भी है। कह रहे हैं घर बैठिए, ना करिए, घर बैठिए। हाँ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में मुंह छिपा कर कि आपको कोई पहचान न सके, हाँ। आपकी कीरत और सीरत को जान न सके, हाँ, हाँ। और आप जो मनाए करते रहिए। आपके कानून में टच कर देना एक अपराध है। किसी महिला को घूरना, टच करना, फब्दियां कसना, उस दृष्टि से क्या? कोई अपराध नहीं जी। है। अपराध के पीछे एक इंटेंशन देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है। तो इस तरह से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर एक राजनीतिक माहौल बनाना ये अच्छा नहीं है, और ये सिर्फ एक छोटी हरकत है। और एक अधिवक्ता और है सर, क्या मानते हैं इस तरह की फेस को? देखिए, पूरा वीडियो अगर देखा जाए तो उसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि कोई भी इंटेंशन नहीं निकाला जा सकता है कि इंटेंशनली उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने संकेत दिया कि आप इस हिजाब को हटा दीजिए। देखिए, जो सर्टिफिकेट वितरण की जा रही है उस पे उसका नाम और फोटो चस्पा है, ठीक है। ये वही व्यक्ति है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं ये बताऊं कि वही व्यक्ति है, ये कैसे जाना जा सकता है जब तक कि उसका आइडेंटिफिकेशन ना हो। आज जो समाज जो चल रहा है, किसी भी छुपे रूप में किसी भी स्थान पे कोई व्यक्ति पहुंच रहा है, और इस प्रवृत्ति को अगर ध्यान रखा जाए तो उन्होंने पहले कहा, संकेत किया, लेकिन उसने नहीं हटाया तो हटा दिया, लेकिन शरीर को टच नहीं किया, जिस चीज़ को भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इसको किसी रूप कहा जा रहा है कि मानसिक बीमार है, बुजुर्ग हो गए नहीं, हैं। मानसिक बीमार नहीं। अगर अरे एक देश के मुखिया हैं, बनाए गए, प्रदेश के बनाए गए हैं, और मुख्यमंत्री हैं, इतना लंबा शासनकाल उनका रहा है, ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार का जो ये एक रूप आया, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतरीन है। अच्छा। एक बेहतरीन समझ के रूप में लूंगा कि वो नीतीश कुमार आज नहीं है। आज वो नीतीश कुमार है जो देश, समाज और राष्ट्र का हित
रख के निर्णय ले रहे हैं। जी, जी। जो उनको दी जा रही थी पदवी की, चाचा जी ये कर देते हैं, दल बदलू या कब कहाँ रहेंगे, उस भ्रम को उन्होंने मिटा दिया है। तो स्थिर बुद्धि का व्यक्ति कोई भी गलत नहीं कर सकता है, विक्षिप्त होने का आरोप लगाया जा सकता है, जो कर रहे हैं उनकी चाल हो सकती है। हाँ। एक अधिवक्ता और सर, क्या कहेंगे? कुछ कहने के अशोक लिए दुबे बचा जी है भैया कई बार आप देखे होंगे कि वायरल हुए चुके हमारे उस पर, क्या कहेंगे आप? कुछ कहने के लिए बचा है क्या? जितना कहना था विपक्षियों ने कह दिया है। लेकिन एक मुझे गीत याद आता है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, और अगर कुछ नहीं कह रहा है कोई तो इसका मतलब आप किसी काम के नहीं हो। नीतीश मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी नहीं कहता कि वो बुरे हैं, खासतौर से जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। सीधा सा फंडा है, जिस टच की बात हो रही है, बैड टच गुड टच, क्या वो बैड टच था जो डिफाइन किया गया? हर कुछ परिभाषा में नहीं होता है, ठीक है। जब ये अभी एक सपा की नेता थी, कल उनका इंटरव्यू आ रहा था और उन्होंने कहा मैंने एप्लीकेशन दिया इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे भाई, उनका कहना था कि उनकी जांच हुई होगी तब वो अंदर गई होंगी, उसके बाद वो बैठी होंगी, ठीक है, गई होंगी, बैठी होंगी, लेकिन जिस समय उनको दिया जा रहा है क्या वही वो व्यक्ति है? इसलिए नीतीश ने अगर किया तो बुरा नहीं किया, एक चीज। दूसरी चीज, क्रिमिनल लॉ में मेंसरिया मेन चीज है। किसी को जब करना होगा ये सब तो ऐसे वो सर्टिफिकेट बांटते हुए करेगा वो? जी जी जी। अरे खींचा उसको। मानसिक स्थिति खराब है, मुख्यमंत्री बने हैं, विपक्ष ये कह रहा है उनके। अच्छी बात कही, मानसिक स्थिति खराब, लेकिन किसकी, ये क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है ये उनकी मानसिक स्थिति खराब है। खराब नहीं कहूँ, विकृत कहूँगा। खराब इसलिए कि फिर खराब के भी जो शब्द है उसका भी अपमान हो जाएगा, इसलिए विकृत कहूँगा मैं। तो जो मानसिकता की बात है, जिन्होंने ये इशू रेज किया फेमिनिस्ट का, उसको सिर्फ इससे फेमिनिस्ट दिखाई दे रहा है। सुमैया राणा को कल मैं देख रहा था, टीवी बैठ के जब बात कर रही तो उनके मुंह पे तो नहीं बंधा हुआ था, तो वहाँ पे गुनाह नहीं है, और वहाँ पे उन्होंने ऐसे खींच लिया उसको, नहीं मुंह खोल के बैठो तो गुनाह हो गया। अगर आपको नहीं करना है तो पर्दा नशीन बन के बैठिए ना। अगर आप पर्दा नशीन नहीं हो तो फिर आप पर्दा नशीन ला वहाँ पे आ जाएगा, फिर आप घर से बाहर नहीं निकलो, नौकरी नहीं कर पाओगे। गिरिराज किशोर के बयान से कितने इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने ये कहा कि नौकरी या तो ना करो, घर पे बैठो। सही कहा, इसलिए कहा कि अगर पर्दानशीन बन के बैठना तो घर से बाहर नहीं निकलना है, और घर से बाहर निकलना है, नौकरी करनी है तो आपको सार्वजनिक जीवन जीना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप बुर्का पहन के नहीं आ पाओगे, क्योंकि जो जॉब करने आप जा रहे हो वो इस्लाम का अंग नहीं है। जब आप परफॉर्म करो इस्लाम का अंग खूब फॉलो करो, और इस्लाम में भी आप जाके देखो यार, दुबई जाके देखो यार, ओमान जाके देखो यार, वहाँ क्या क्या वहाँ जो हो रहा है इस ढंग से, वहाँ लोग प्रिंस की लड़कियाँ कैसे घूम रही हैं, क्राउन की लड़कियाँ कैसे घूम रही, परिवार के लोग कैसे घूम रहे हैं, और यहाँ जो कल के कठमुल्ला बन के आए हैं नए नए, अभी ये वो क्या प्याज ज़्यादा खाता है वो वाली कहावत है। इनको 7 पीढ़ी पहले जाएंगे तो ठाकुर साहब मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे, या कोई और जाति के मिलेंगे। अपना भूल गए, जो ओरिजिनल वाले हैं वो कहते नहीं ठीक है हम ऐसे ठीक है, और ये कहते नहीं साहब हम तो उसको वो बांध के रहेंगे, ये करके रहेंगे। अरे एक हद हो गई, वहाँ वंदे मातरम हो रहा है, वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ नौटंकी कर रहे हैं ये। इनको वास्तव में बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ ये है कि यह नेशनलिज्म क्यों पनप रहा है, भारत के प्रति लोगों की आस्था क्यों पनप रही है, क्यों और बलवती होती जा रही है, क्यों दृढ़ होती जा रही है, सवाल यहाँ पे है। ये वोट बैंक की राजनीति के कारण ये सारे इशू रेज किए जाते हैं, सो दैट कि सोसाइटी में भी बाइफर्केटेड, नफरत का बीज कैसे बोया जाए। अब देखो ना यार, दूर कहाँ जा रहे हो, एक यहाँ देखो अभी अयोध्या में मुलायम जी ने गोली चलवाई थी, ठीक, और बोले हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड मेंटेन आप देख लो वहाँ पे अभी साउथ में क्या हुआ, उस जस्टिस ने, मैं तो इन पर्सन जानता हूँ जस्टिस महोदय को, ऑनेस्ट हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, और एक नहीं कई सारे जजमेंट्स पढ़ी, लगेगा नहीं यहाँ कोई विद्वान लिख रहा है जजमेंट को। वहाँ पर दीप जलाना कहाँ भैया मना कर दिया उन्होंने, वहाँ भी तुमने गोली चलवाई वहाँ की सरकार ने, दूसरा अयोध्या बना दिया उसको। न्यायालय के आदेश को सम्मान देंगे, और जहाँ पे अपने गड़बड़ हो जाएगा वहाँ नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। ये दोहरी गतिविधि नहीं चलेगी। कैमरा चल रहा भैया।
ये दोहरी गतिविधि नहीं चलेगी, समझना होगा, सुधरना होगा, नहीं सुधरेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और आप देख रहे हो साफ 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 होते चले जा रहे हैं इसी करनी से। अपनी अपनी तरह से लोग विश्लेषित कर रहे हैं, ये अधिवक्ता हैं, चूंकि ये सारे दृष्टिकोण को कलेक्ट करने के बाद उसके बाद ही कोई चीज़ बोलते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।